नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारत की ऐसी टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने वाला हूं जिनसे आप एग्रीकल्चर में कोई सा भी कोर्स करके अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। 2024-25 सेशन में एडमिशन सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के अंदर चालू है। आप इन कॉलेजेस में अप्लाई करके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कॉलेजेस के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा, यानी कि किस प्रकार की कॉलेज हैं, कब स्टैब्लिश हुई, इनके फीचर्स क्या हैं, साथ ही यह कहाँ लोकेटेड है और एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इन सारी की सारी कॉलेजेस का, इन सभी कॉलेजेस के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ साझा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार आए हैं तो, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आपको कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं भारत के अंदर, उनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए पहली यूनिवर्सिटी क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली यूनिवर्सिटी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे IARI के नाम से जानते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1905 में हुआ था। इसका जो स्थापना है वो 1905 में हुई थी। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जो है इंडिया की प्राइमर इंस्टीट्यूट है, यानी भारत का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन और एक्सटेंशन के मामले में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन के मामले में भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह पहला विश्वविद्यालय हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जो संस्थान है, यह सबसे पहला संस्थान है। ये जो है इसके पास कई सारी बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज अवेलेबल हैं, एक्सटेंसिव रिसर्च प्रोग्राम्स कंडक्ट कराती है यह यूनिवर्सिटी। इसके पास बहुत बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की सुविधा है, स्पोर्ट की फैसिलिटी है। और ये जो इंस्टीट्यूट है अपना कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर साइंस और ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं इसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन प्रोसीजर सबसे पहले बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर के बारे में। तो BSc AG यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि BSc AG की शिक्षा इस संस्थान में नहीं दी जाती है। यहाँ से आप PhD या MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ICAR का AIEEA PG का एग्जाम होता है, यह एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। देन PhD के लिए आपको ICAR का ही एक एग्जाम है, AIGE JRF SRF PGS, ये क्वालिफाई करना होगा। साथ ही आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होगा, तब आपको यहाँ एडमिशन प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगली यूनिवर्सिटी है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे हम PAU के नाम से जानते हैं। PAU लुधियाना पंजाब में लोकेटेड है। अभी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1962 में हुई थी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU बहुत ज्यादा अपना योगदान जो है रिसर्च के फील्ड में देती है। किसके रिसर्च के फील्ड में? क्रॉप से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेस वगैरह होती हैं, खेती से जुड़ी हुई जितनी भी खोजबीन होती हैं, उनमें अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म है, मॉडर्न टीचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पर, यानी कि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, और वेरियस एक्सटेंशन प्रोग्राम्स ये कंडक्ट कराती है। PAU जो है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी कि विदेशों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है, जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत अच्छा योगदान प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन भी करती है और अपने स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर क्या है? तो एडमिशन प्रोसीजर के लिए PAU यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है अपनी लेवल पर एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। वह एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको MSc और BSc और PhD तीनों के लिए क्वालिफाई करना होता है, तब आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। तो यह PAU यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड की है। अब बात कर लेते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगली यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी TNAU। ये TNAU जो है कोयम्बतूर में स्थित है। कोयम्बतूर कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु कोयम्बतूर में यह हमारी यूनिवर्सिटी जो है लोकेटेड है। और बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बिल्डिंग है। और भैया
बिल्डिंग देखकर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लीजिएगा, वरना आप मेरे से कहोगे भाई हमने तो बिल्डिंग बहुत अच्छी देखी थी, बिल्डिंग बहुत तगड़ी थी, लेकिन यहाँ आके हम फंस गए। आप बाद में कहोगे तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ बिल्डिंग देखकर एडमिशन मत लीजिएगा। वहाँ की उनकी खुद की वेबसाइट पर जाइएगा, उन्होंने क्या क्या चीज़ों के बारे में अपडेट कर रखा है, तब जाके एडमिशन लीजिएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1906 में हुआ था। लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वेल रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बिल्डिंग के बारे में वैसे ही बता रहा था, क्योंकि देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं होता है, मौज मस्ती के लिए एडमिशन ले लेते हैं, फिर बाद में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसीलिए बता रहा हूँ। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, बिल्डिंग वगैरह या किसी और चीज़ यार दोस्त ले रहे हैं इसके मतलब इनकी देखी देखा मत लीजिए। आपको रियली मतलब वास्तव में पढ़ना है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में अच्छी मुकाम हासिल करना है, तो आप इसे दिल से पढ़िए और शिद्दत के साथ पढ़िए, और अब तो बेहतर जो है अपने घर वालों को दीजिए, अपने शिक्षकों को दीजिए। ठीक है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी TNAU कई सारे कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में और उसके रिलेटेड जितनी भी साइंसेस हैं उनमें प्रोवाइड करते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है अपने एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिए जानी जाती है। यहाँ एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, स्टूडेंट के लिए हॉस्टल है, रोबस्ट एक्सटेंशन है की एक्टिविटीज़ जो है ये भी यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं। TNU जो है एक पिवाइटल रोल प्ले करता है, कहाँ करता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च इन तमिलनाडु। तमिलनाडु जो हमारा भारत का स्टेट है, यहाँ एजुकेशन एंड रिसर्च जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करता है, यानी डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर क्या है देख लेते हैं। BSc AG के लिए TNU अपने बेस पर एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो आप उसे क्वालिफाई करके एडमिशन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही MSc के लिए है, PhD के लिए भी इसी प्रकार है। देन बात करते हैं अगली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम GBPUAT पंतनगर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह पंतनगर उत्तराखंड में लोकेटेड है। देन एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1960 में इसका स्थापना हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी GBPUAT एक पायोनियर इन एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, एक प्रथम नंबर पे आने वाली एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसा संस्थान है जहां भारत के अंदर जो सबसे प्रथम स्थान पर आता है। किस क्षेत्र में आता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन में और रिसर्च में। ये जो यूनिवर्सिटी है अपने लार्ज मतलब कुछ फीचर्स के लिए जानी जाती है। कौन से फीचर्स हैं? जैसे कि लार्ज कैंपस है इसका। दोस्तों इसका कैंपस जो है ना जीबी पंत यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कैंपस है। एक्सटेंसिव रिसर्च फैसिलिटीज यहाँ पर होती हैं। रोबस्ट एक्सटेंसिव सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो योगदान है स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की जितनी भी रिलेटेड साइंसेस हैं, अलाइड साइंसेस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इनको उत्थान के लिए दिया जाता है। यानी कि इनका योगदान एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अहम है। अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करें, एडमिशन प्रोसीजर जो है GBPUAT यानी कि GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अपनी लेवल पर ही एंट्रेंस एग्जाम कराती है। यह एग्जाम आपको क्लियर करना होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। देन बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगली यूनिवर्सिटी है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर। गुंटूर दोस्तों कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गुंटूर लोकेटेड है। तो गुंटूर में हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी है? आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे हम ANGRAU के नाम से जानते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1964 में आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सॉरी कुछ गलत बोल दिया, यानी इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1964 में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी ANGRAU जो है लीडिंग इंस्टीट्यूट है फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है। ये जो यूनिवर्सिटी है बोस्ट मॉडर्न लेबोरेटरीज, जहाँ पे मॉडर्न लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं, रिसर्च फार्म अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन प्रोग्राम कंडक्ट कराती है। सिग्निफिकेंटली यह कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा करती है, जिसके कारण एग्रीकल्चर की जितनी प्रैक्टिसेस है, टेक्नोलॉजीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका एडवांसमेंट हो रहा है, यानी उसका उत्थान हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। धन बात करें एडमिशन प्रोसीजर की, तो एडमिशन प्रोसीजर में आपको APEAMCET ये एक एग्जाम होता है आंध्र प्रदेश का। AP मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ही एक एडमिशन एग्जाम होता है। एडमिशन मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो आंध्र प्रदेश के अंदर ही किया जाता है। आंध्र प्रदेश के स्टेट के जो लोग हैं उन्हीं के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद MSc के लिए कॉलेज अपने लेवल पर कराती है।
पीएचडी के लिए भी अपने लेवल पर कराती है और इंटरव्यू लेती है, देन एडमिशन दे देती है। एंड इसके बाद अगली यूनिवर्सिटी जो है हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। तो दोस्तों यह हिसार में स्थित है। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार में कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देन बात करें इसके डिस्क्रिप्शन की तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1970 में हुआ था। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय जो है CCSHU, एक रीआउंड फॉर इट्स एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी है अपने फीचर्स के लिए जानी जाती है। किस प्रकार के फीचर्स के लिए जानी जाती है? कि यहाँ पे एक लार्ज एग्रीकल्चर फार्म है, मॉडर्न टीचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, रिसर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, और एक्टिव एक्सटेंशन एक्टिविटीज यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें एडमिशन प्रोसीजर की, तो एडमिशन प्रोसीजर में एंट्रेंस टेस्ट जो है इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कराया जाता है। ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगली यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, BHU बनारस में लोकेटेड है, वाराणसी में लोकेटेड है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 1916 में इसका स्थापना हुई। BHU प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जो कि स्ट्रॉन्ग BSc एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है इसे स्ट्रॉन्ग तरीके से ऑफर करता है, अच्छी शिक्षा देता है इस क्षेत्र में, अलॉन्ग विद स्पेशलाइज्ड PG और इससे रिलेटेड कई सारे जो कोर्सेस हैं उनमें, जैसे कि इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, कई सारे जो इसके फील्ड है उनमें ये यूनिवर्सिटी जो है अपने कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन और रिसर्च इनिशिएटिव्स और कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर साइंस, इसके लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, फेमस है। साथियों अब एडमिशन प्रोसीजर जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एडमिशन प्रोसीजर जो है इसका BSc AG के लिए अगर बताएं तो BHU जो है अपनी लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसके थ्रू एडमिशन दे देती है। इसके बाद MSc के लिए भी कराती है, PhD के लिए भी कराती है, देन इंटरव्यू होता है PhD में और एडमिशन आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगली यूनिवर्सिटी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी RPCAU पूसा है। दोस्तों यह पूसा बिहार में लोकेटेड है। अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 2016 में हुआ था। तो और ये जो है अपने रीआउंड फॉर इट्स हाई क्वालिटी एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव रिसर्च प्रोग्राम और मॉडर्न लेबोरेटरीज और लार्ज लाइब्रेरी के लिए जानी जाती है। ये जो यूनिवर्सिटी है एक प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर, और ये जो यूनिवर्सिटी है अपना कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर रिसर्च, इनोवेशन एंड एजुकेशन में बहुत ज्यादा देती है। इसके बाद बात करें एडमिशन प्रोसीजर की तो ICAR, AIEEA, UG एंड PG इन दोनों के लिए ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, देन आपका एडमिशन यहाँ हो जाता है। ऐसे ही ICAR, AICE, JRF, SRF, PGS ये आपको PhD के लिए लेने होते हैं, देन आपका एडमिशन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले विश्वविद्यालय की। तो अगला विश्वविद्यालय है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAU रांची। दोस्तों यह रांची झारखंड में लोकेटेड है। इसके अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ये जो इंस्टीट्यूशन है रांची में हब फॉर एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस के लिए जाना जाता है। यहाँ मॉडर्न टीचिंग जो फैसिलिटीज हैं, रिसर्च फैसिलिटीज हैं, वह स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। कम्प्रिहेंसिव एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो एडमिशन प्रोसीजर जो है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यहाँ पे कराया जाता है, जो कि एक स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, JCE और MSc के लिए BAU अपनी लेवल पर कराती है और PhD के लिए भी कराती है, लेकिन BSc के लिए आपको एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसके बाद बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगली है दोस्तों अगली यूनिवर्सिटी हमारी राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका पूरा नाम स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जिसे राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी RAU बीकानेर के नाम से जानते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है बीकानेर में उपस्थित है, लोकेटेड है, स्थित है। इसके फीचर्स की बात करें तो यह फोकस करती है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सुइटेड टू एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। तो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन पर फोकस करती है। ये कई सारे प्रोग्राम्स जो है उन्हें ऑफर करती है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड वेटरनरी साइंस में। अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करें
तो दोस्तों बीएससी के लिए आपको आरएयू अपने लेवल पर एक एग्जाम कराती है, वो क्वालिफाई करना होता है। ऐसे ही एमएससी के लिए है, देन पीएचडी के लिए भी यही एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, देन आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो में कोई भी अन्य यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इस वीडियो का यही समापन होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हमारी पिछली वीडियो आई थी आगरा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के बारे में, जहां हमने प्राइवेट, डीम्ड और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया था, आगरा में कौन कौन सी लोकेटेड हैं। और इससे पहले हमने एडमिशन रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी हैं। बीएससी एजी में एडमिशन कैसे लें, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, किस प्रकार से आगे की चीज़ें होती है, अगर हमने एडमिशन ले लिया तो क्या करना होगा, तो सारा मैटर मैंने अपने चैनल पर बता रखा है, जाकर के चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कर दीजिएगा, जिससे वह भी इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी ग्रहण कर लें और उनको भी पता तो चले कि भारत के अंदर किस प्रकार की टॉप रेपुटेटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ अभी अवेलेबल है। कहीं वो लोग अपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले लें जहाँ उनका भविष्य खराब हो जाए। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना हर एक को बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में पूछ लीजिए, एडमिशन रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी की आपको जो जानकारी है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई किताबें खरीदनी हो एग्रीकल्चर रिलेटेड तो भी आप हमसे इंस्टाग्राम जो हमारा अकाउंट है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक स्पेशल डिस्काउंट रेट में आपको किताबें जो हैं हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। और कहीं से भी आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको जो किताबें हैं उनकी ऑनलाइन बाय करने की लिंक सेंड कर दी जाएगी, आप उन्हें ऑनलाइन बाय कर लीजिए। कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका पैसा मारा जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एकदम अच्छे तरीके की बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको किताबें चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहां जा करके हमें बुक्स एंड हाई लिख करके सेंड कीजिएगा, तो हम आपके जो भी मैसेज है उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।